सतयुग के और कलयुग के पुत्रों में अंतर अवश्य सुने। जय श्री राम। भरत जी कांप गए देखकर अचानक, पूछे क्या हुआ। दूतों ने कहा कुछ पूछिए मत प्रभु, गुरुदेव ने स्मरण किया है, शीघ्र चलिए। जैसे कहा, भरत भैया जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ पड़े। सीधे मां कैकेयी के द्वार पर गए। मां ने द्वार पर आरती उतारा है, भीतर ले गई, बिछाई बिठाई, दुलार करती हैं, पूछती हैं भरत आपके मामा के घर सब कुशल है ना। भरत जी कहते मां वहां तो सब कुशल है, मेरी अयोध्या में सब कुशल है ना मां। कैकेयी मैया पूछी क्यों पूछ रहे हो। भरत जी बोले मां आज मैं जब अयोध्या में प्रवेश किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अयोध्या के श्री का हरण हो गया। अयोध्या के वासी आज मेरा मुख नहीं देखना चाह रहे थे। मेरे घर में सब कुशल है ना मां। कैकेयी जी ने कहा भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन क्या कहूं ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया मां। अब यहां दर्शन करिए। आपको बताऊं कैकेयी मैया ने जब वरदान मांगा था, दो राम के स्थान पर भरत का तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, अयोध्या में विलाप करने लगी पूरी अयोध्या। तब अयोध्या की जो श्रेष्ठ माताएं थीं, ब्राह्मण देवताओं की जो देवियां थीं, ये सभी माताएं कैकेयी मैया के घर में जाकर उनको समझाने लगी। कहने लगी कैकेयी आप चाहती हो भरत राजा बन जाए, किसी को आपत्ति नहीं है, पूरी अयोध्या को आपत्ति नहीं है कि भरत राजा बन जाए। आपत्ति तो केवल एक है कि बर दूसर असमंजस मांगा। आपने जो दूसरा वर मांग लिया है ना राम के लिए वनवास, हम उसमें सुधार की बात कहने आए हैं। आप यही चाहती हो कि राम अयोध्या से बाहर रहे, ठीक है। आप ये न कहिए कि राम वन में चले जाएं, आप ये मांग लीजिए कि राम 14 साल गुरु जी के आश्रम पे जाके रह जाए। हम ये भी स्वीकार कर लेंगे कि राम 14 वर्ष गुरु आश्रम में रह लेंगे, लेकिन राम वन में भेजने लायक नहीं है। कैकेयी मैं कहती हूं तुम विचार करके देखो, राम यदि बन जाएंगे तो क्या सीता घर में रहेंगी। राम यदि बन चले गए तो क्या लक्ष्मण घर में रहेंगे। ये माताएं पहले बता चुकी हैं। और तुम्हारा पुत्र भरत जिस राम को भगवान मानता है, तुम विचार करो क्या भरत कभी राम के सिंहासन पर बैठेंगे है? और यदि राम सीता और लक्ष्मण वन में चले गए तो तुम्हारे प्राणपति महाराज क्या जीवित बचेंगे। कैकेयी ये सब घटित होगा। राम के साथ लक्ष्मण भी जाएंगे, सीता भी जाएंगी, तुम्हारा भरत भी राजा नहीं बन पाएगा और तुम्हारे मांग का सिंदूर भी समाप्त होगा। लेकिन आपको कल बताया था, मां जानती है कि मेरा राम जब तक बन नहीं जाएगा तब तक केवल राम रहेगा। यदि मेरा राम बन चला गया तो राम नहीं रहेगा, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएगा। इसलिए राम को बन भेजना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए यदि कैकेयी को कलंक के पहाड़ के नीचे दबना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये मां ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। कैकेयी मैया ने भरत जी से कहा भरत मैंने सब ठीक कर लिया था, लेकिन क्या कहूं ब्रह्मा जी ने एक काम बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हुआ मां। मां कैकेयी कांपती हुई बोली भरत अब आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने, हाँ तात 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 हाँ तात पुकारी।
तात तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर, लगे छटपटाने। कह के मैया संभाल करती है। भरत जी बिलख कर पूछे, मां क्या हुआ था मेरे बाबूजी को? और यहाँ कई मैया ने सब बता दिया, छिपा करके नहीं बताया, जो जो किया था वो बता दिया। और भरत भैया जब सुने कि मेरे बड़े भैया वन में चले गए, राम जी के वनवास की बात कान में आते भरत जी अपने पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जिय थकित रहे धरि मौन। मेरे कारण, अब यहां दर्शन करिए, भरत जी ना कैकेयी मैया का अपराध मानते हैं, न मंथरा का, न महाराज दशरथ का। भरत जी कहते हैं किसी का अपराध नहीं है, अपराध तो मेरा है। न ये पापी भरत जन्म लेता, न इस पापी को तू राजा बनाने का सपना देखती, ये सब मेरे कारण हुआ है। भरत जी गए मां कौशल्या के पास, गोद में बैठकर बिलख कर कहने लगे, मां मैं सौगंध लेकर कहता हूं मां, भैया के बन जाने में मेरी कोई सहमति नहीं है मां। यदि प्रभु के वनवास में मेरी तनिक भी इच्छा हो तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है भरत को लग जाए मां, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मैं लेने को तैयार हूं मां। भरत जी 28 पाप कह गए कि ये सारे पाप मुझे लग जाएं। कौशल्या मैया ने भरत जी से कहा, भरत सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने से अंधकार समाप्त हो जाता है, परंतु भरत ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, ये भी संभव हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, ये भी संभव हो सकता है? लेकिन मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेंगे, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान आए, चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई सरजू मैया के तट पर, और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दी है। श्राद्ध कर्म हुआ। कितने दिन में श्राद्ध कर्म होता है? कहिए 13 दिन में, कहीं 12 दिन में, कहीं 16 दिन में। आपसे एक बात कहूं, श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्राद्ध कर्म ये बताता है कि जाने वाले के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा थी। लेकिन इससे एक आगे की मैं बात कहूंगा, मरने के बाद श्रद्धा बाद में दिखाई जाए। जब तक श्रेष्ठ जीवित है, जितनी श्रद्धा दिखानी है दिखा ली जाए, बाद में कितनों भी दिखाते रहे उसका कोई अर्थ मतलब होने वाला नहीं है। कई लोग बाबूजी जीवित रहते हैं तो एक गिलास पानी भी नहीं देते, मरने के बाद दान पे दान करते हैं। दान माता पिता जीवित हैं, इसलिए जितना करना है उनके लिए कर जाइए। आजकल की सबसे बड़ी समस्या, घर में कोई घटना घट जाती, बच्चे कहते हैं ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, लास्ट दिन हम आएंगे। आपको तो एक घटना बताऊं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2 साल पहले लखनऊ में एक आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी, मनोज जी, आर्मी से रिटायर्ड बहुत बड़े अधिकारी लखनऊ में रहते थे।
उनके 2 बेटे दोनों अमेरिका में। यहाँ पति पत्नी घर में केवल बुजुर्ग थे, रहते थे। कोरोना के कारण बच्चे 3 साल से घर नहीं आए थे भारत। माँ बेचारी रटती थी, आ जाओ आ जाओ, छुट्टी नहीं है माँ आएंगे, छुट्टी नहीं है माँ आएंगे। और रटते रटते माई चली गई। माँ जब मर गई तो पिता ने फोन किया कि वो तो तुम दोनों को नहीं देख पाए, कम से कम तुम दोनों आकर उसको एक बार देख लो। 2 दिन बाद शिव भैया छोटका बेटा आया। 2 दिन पिता पार्थिव शरीर को रखा रहा बर्फ में, बेटे आ रहे हैं। 2 दिन बाद छोटा बेटा आया, दरवाजा खोलकर घुसा, पिताजी थे सामने। पिताजी बोले भैया, तो छोटा बेटा बोला पिताजी काम का बहुत प्रेशर है भैया पर। भैया ने कहा है कि माँ मरी है, तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं जिस पिता ने क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर, आप कल्पना करिए। पिता तो वो निस्तब्ध हो गए, स्तब्ध, कुछ नहीं बोले। 5 मिनट बैठे रहे, उठकर चुपचाप कमरे में गए, दरवाजा बंद किए और 10 मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई। अपने को मार लिए गोली, पत्र लिख करके गोली मारे। उसमें लिखा था कि तुम बहुत कष्ट करके आए हो, मैं नहीं चाहता हूं ये कष्ट तुम्हारे भैया को भी करना पड़े। तुम आ ही गए हो, तब एक ही बार माता पिता दोनों का साथ तेरा ही करके चले जाओ। इस प्रकार के व्यक्ति को मनुष्य कहना भी पाप है। ये मनुष्य नहीं है, ये तो पशु से भी गए गुजरे हैं। देखिए राम जी कहते हैं जो पुत्र अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाया वो पुत्र कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। ये राम जी के श्रीमुख वचन है। इसलिए भगवान को बाद में प्रसन्न करिए। घर में जो बोलने वाले भगवान बैठे हैं ना माई बाप, उनको पहले प्रसन्न करिए। घर वाले भगवान प्रसन्न हो गए तो मंदिर वाले भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। श्राद्ध कर्म हुआ और इसके बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी अयोध्या में। पूरा परिवार समाज उपस्थित है। गुरुदेव ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भरत जी, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाकर धरती पर भेजा है, परंतु 6 वस्तुओं पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। ये 6 वस्तु है क्या? हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश कि कब हानि होगी कब लाभ होगा ये विधाता के हाथ में। कब जन्म लेंगे कब मरेंगे ये विधाता के हाथ में। कब यश लगेगा कब अपयश लगेगा ये भी विधाता के हाथ में। इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव खूब समझाए, कहे भरत हम एक बात कहें, आपके पिता जैसा पिता न आज तक कभी सृष्टि में हुआ है। आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान इस धरती पर है। और भरत जी आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहाई न अब होनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। Thin used to mean compromise. But what if thin meant more durable? न अब होनिहार। सतयुग के ऐसे पुत्र की कहानी जिन्होंने अपने पिता के कहने पर एक ही बार में अपना राजपाट घर छोड़कर
वनों में चले गए। यह बहुत ही मार्मिक कथा है, इसे सुनिए।